ओके, होती है, वेरी गुड बेटा। अच्छा, एक और चीज, ये अपहिल ट्रांसपोर्ट है बेटा जी। आ, वो एक क्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है या अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये बताना। एक क्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है या अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? ओके, वेरी गुड, अगेंस्ट ना। क्या बात है, वेरी गुड, एक्सलेंट बेटा। चलो ठीक है, गुड। एक दो क्वेश्चन और मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना। फैसिलिटेटेड जो ट्रांसपोर्ट हमारा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसमें एक सर्टेन लिमिट के बाद सेचुरेशन होता है या नहीं होता है, हाँ या ना? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक सर्टेन लिमिट के बाद, ओके, वेरी गुड। और ये फैसिलिटी जो है वो किस चीज का बना हुआ होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, किस चीज का बना होता है? कौन बताने जा रहा है? प्रोटीन का, ओके। अच्छा, अगर मान लो एक दो क्वेश्चन में और कर लेता हूँ, क्या बात है, वेरी गुड बेटा, गुड, ओके। चलो, मुझे बताना ये कैसा ट्रांसपोर्ट है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये हमारा एक प्रोटीन है, ठीक है ना। और उस प्रोटीन से होते हुए कुछ मॉलिक्यूल जा रहे हैं, ठीक है। जैसे एक मॉलिक्यूल जा रहा है ऐसे, ठीक है ना। एक दूसरा मॉलिक्यूल भी मैं दिखाता हूं। एक मॉलिक्यूल ऐसा है कि वो दो मॉलिक्यूल एक साथ जाता है, ठीक है ना। और कुछ ऐसे भी प्रोटीन है जिसमें एक आएगा तो दूसरा जाएगा, ओके। ओके, दूसरा जाएगा। मुझे बताना ये वाला ट्रांसपोर्ट कैसा कहलाएगा? फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कैसा है बेटा? वेरी गुड। फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा यूनिपोर्ट ना, यूनिपोर्ट, ओके। और अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल ए वो बी का हाथ पकड़ के एक साथ एक डायरेक्शन में जाए तो क्या बोलेंगे उसको बेटा जी? क्या बात है, सब रिवाइज करके आइए, एक्सलेंट बेटा। सेम पोर्ट, सेम पोर्ट बोलते हैं उसको, ओके। और अगर ऐसा हो कि ए जो है एक तरफ आ रहा हो तो बी उसके साथ वापस आए तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? एंटी पोर्ट, एंटी पोर्ट के नाम से इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक क्लास में ये सारी चीजें बेटा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, ओके बेटा। ओके आसवी, वेरी गुड बेटा। चलिए ठीक है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक देते हैं, अपने एनसीईआरटी का ही टॉपिक है प्लांट वाटर रिलेशन, ठीक है ना। जो टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट वाटर रिलेशन, ठीक है ना। मतलब कि हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसके आधार पे हमें पता चलेगा कि प्लांट्स को पानी की बहुत ही निहायत जरूरी होती है। अगर प्लांट्स को हम लोग पानी ना दे तो वो सरवाइव नहीं करेगा। उसका कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो अगर हम लोग प्लांट वाटर रिलेशन की बात करेंगे कि कौन कौन से हमारा जो मतलब कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें पता ही है कि मिट्टी से प्लांट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट उसके लिए है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए पानी ना होना तो हम बोल सकते हैं प्लांट सरवाइव नहीं करेगा। जाइलम के जरिए जो भी मिनरल्स है वो घोल करके पानी के जरिए ही तो जाता है ऊपर ना। हम लोग बात करेंगे जो फूड है, खाना जो है, जो लीफ में बनती है और लीफ से अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट होती है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी बेटा जी पानी मतलब पानी की जरूरत होती है, ठीक है ना। अगर पानी नहीं होगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ठीक है ना। इस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं पानी जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कुछ मैं डेटा तुम्हारे सामने बताता हूँ, एनसीईआरटी का ही डेटा है, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो जो हमारा वाटरमेलन होता है, तरबूज जिसको हम लोग बोलते हैं, आपको पता है जो वाटरमेलन होता है, ठीक है ना। अगर इसकी बात करेंगे तो इसकी वाटरमेलन जो हम लोग खाते हैं ना, उसमें 92% के करीब में वाटर, ठीक है ना। तो देख रहे हो प्लांट के बॉडी पार्ट में 92% केवल पानी है यहाँ पे वाटरमेलन में, ठीक है ना। तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब क्या कि हम लोग बोलेंगे वाटरमेलन में 92% वाटर है, इसका मतलब समझ रहे हो? वाटरमेलन के पास जो हमारा ड्राई वेट है वो बहुत कम है, ठीक है ना। अगर देखेंगे तो 92% हम लोग अगर हटा दें तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें केवल 10 से 15% ही क्या है, फ्रेश वेट है इसमें, ठीक है ना। फ्रेश वेट है एज क्या, तो हम लोग उसको बोलते हैं ड्राई मास। ड्राई मास के तौर पे इसमें केवल 10 से 15% जो है ना, ठीक है ना, आ, इतना ही होता है उसमें, ठीक है ना। मतलब मेनली पानी होता है, कहने का मतलब ये है।
अरे बोले सर वाटरमेलन खाने से क्या फायदा होता है, नुकसान क्या होता है? वाटरमेलन फ्रूट है बेटा, क्या फायदा नुकसान की क्या बात करें। ड्राई मैटर का मतलब क्या हुआ? ड्राई मैटर बेटा पानी को हटा दे, पानी को हटाने के बाद ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो मैटर बचता है उसी को बोलते हैं ड्राई मैटर। ठीक है ना? हम लोग बोल सकते हैं पानी हटाने के बाद जो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो बचता है, दैट वन इज नोन एज ड्राई मैटर। ओके, चल ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी हम लोग पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना? जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, एक एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ सरसों के पेड़ की बात। ये कॉर्न की बात करता हूँ, एनसीईआरटी में कॉर्न दिया हुआ है, अनाज का जो पेड़ होता है वो। ठीक है ना? एक कॉर्न की बात करता हूं मैं, अनाज जो होता है हमारा। ठीक है ना? अगर हम लोग कॉर्न की बात करेंगे, कॉर्न प्लांट की बात करेंगे, तो देखो ना कितना इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यहाँ पे दिया हुआ है। एक कॉर्न प्लांट जो होता है, ठीक है ना, वो एक दिन में हम लोग देखेंगे तो लगभग में 3 लीटर पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो हमारे यहाँ कॉर्न अनाज का जैसे धान का या गेहूं का पेड़ होता है, ऐसा माना जाता है एक मेच्योर प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, 3 लीटर वाटर पर डे, एक दिन में। तो तुम इससे अंदाज लगा सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये काम कर रहा है बेटा। कोई धान का पेड़ है या कोई गेहूं का पेड़ है, 3 लीटर पानी को एक दिन में वो एब्जॉर्ब कर लेता है, पी जाता है। मतलब क्या, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तभी तो ऐसा हो रहा है ना। वैसे ही एक और एग्जांपल अपने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मस्टर्ड प्लांट का लिखा हुआ है, जो हमारा सरसों का पेड़ होता है उसमें भी। ठीक है ना? अगर तुम मस्टर्ड प्लांट की बात करोगे, ठीक है ना, अगर अपन मस्टर्ड प्लांट की बात करें बेटा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है, एक मस्टर्ड प्लांट जो है, ठीक है ना, वो 5 घंटे में जितना उसका अपना भार होता है, वेट होता है, लगभग उतना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे मान लो तुम एक मस्टर्ड प्लांट हो, तुम्हारा वेट जो है वो 45 kg है, तो तुम 5 घंटे में 45 kg पानी पी जाते हो, ऐसे समझो ना। तो बोल सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, एक मस्टर्ड प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है कितना, बोल सकते हैं नियर अबाउट एब्जॉर्ब्स वाटर इक्वल टू इट्स बॉडी वेट। ठीक है ना? उसके बॉडी वेट की इक्वल एब्जॉर्ब कर लेता है इन 5 आवर्स। केवल 5 घंटे में जो है ना उतना पानी जो है वो एब्सॉर्ब कर लेता है। तो समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है पानी प्लांट के लिए ना। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई साहब पानी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। प्लांट को अगर पानी ना दिया जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए। और ये जो एग्जाम्पल मैंने डेटा लिखा हुआ है ना, वो सारे एनसीईआरटी के डेटा हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बेटा। डायरेक्टली नीट में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना? अब चल आगे भी हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है? इतना ही याद रखना है बेटा माही, इतना ही याद रखना है। ओके, चल ध्यान दे, कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात होता है। जैसे देख ले, प्लांट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। प्लांट जो है ना, हाँ माही बोल, क्या बोलना चाह रही है बेटा? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, ध्यान देना। देखो, प्लांट जो है ना, प्लांट के लिए हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। प्लांट के लिए फैक्टर जो है वो लाइट है, प्लांट की ग्रोथ के लिए ना। हम बोल सकते हैं जो एयर है वो है। हम लोग बोल सकते हैं कि प्लांट के लिए हमारा जो एयर का मतलब CO2 और ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना, वाटर है, ठीक है ना, उसके साथ साथ टेम्परेचर है। ये सारे जो है ना, हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है ना? हम लोग बोल सकते हैं ये सारे क्या है, फैक्टर्स है फॉर, किसके लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए। कोई भी प्लांट कैसा ग्रोथ करेगा, उसके लिए ये लाइट, एयर, वाटर, टेम्परेचर, यही सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना? लेकिन बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर फैक्टर की बात करेंगे, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर हम लोग लिमिटिंग फैक्टर की बात करेंगे, तो जनरली इसमें जो वाटर है ना एज अ लिमिटिंग फैक्टर एक्ट करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा अराइज होता है कि भाई साहब लिमिटिंग फैक्टर क्या क्या है, लिमिटिंग फैक्टर किसे बोलते हैं। तो तुम लोगों में से बताओ कौन कौन लिमिटिंग फैक्टर या लिमिटिंग एजेंट के बारे में जानते हो, कौन कौन जानते हो लिमिटिंग फैक्टर या लिमिटिंग एजेंट? कौन कौन जान रहे हो, जल्दी बताना चैट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, हाँ लिमिटिंग फैक्टर का मतलब कमी ही होता है बेटा। देख, लिमिटिंग, हाँ लिमिट या लिमिटिंग का मतलब क्या होता है समझ, मैं आसान तरीके से बताता हूँ।
लिमिटिंग का मतलब जैसे तुम देखते होगे कहीं, कैसे एग्जांपल होता है तुम्हें। हाँ, मान ले कि कोई काम करने जा रहे हो, ठीक है ना। या मान लो कि तुम दौड़ने, तुम पांच दोस्त दौड़ने जा रहे हो, पांच दोस्त है, ठीक है ना। पांच दोस्त है वो दौड़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इस पांचों दोस्त में है क्या कि सबको साथ जाना है, एक साथ जाना है, सब बाहर घूमने गया है ना। इसमें ये जो है बहुत फुर्तीला है, तेजी से दौड़ता है। ये चाहे तो 2 दिन में ही दौड़ के चला जाए। ये बेचारा है 5 दिन में दौड़ने वाला है, ये 6 दिन में दौड़ने वाला है, और ये है ना 15 दिन में दौड़ने वाला है। तो तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे कोई मतलब कि ये जो पांचों ये दोस्त जो घूमने गया है, अंततः लास्टली मतलब कि सब एक साथ अगर पहुंचेगा तो कितने दिन में पहुंचेगा? मैं से 15 दिन में पहुंचेगा, ऐसा थोड़ी कि इसको छोड़ के भाग जाएगा सब ना। तो चूंकि ये बहुत धीमा धीमा है या बहुत स्लोली स्लोली चलता है, बहुत कम इसमें पावर है, इसलिए बोल सकते हैं कि ये क्या हमारा बन गया यहाँ के लिए, लिमिटिंग फैक्टर बन गया। जो सबसे कम मात्रा में हो, या जो सबसे धीमा काम करे, या जिसकी कमी सबसे ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, कभी भी लाइट जो है ना लिमिटिंग फैक्टर के रूप में जनरली काम नहीं करती। कारण उसके पीछे कारण है कि सूर्य का जो प्रकाश हमें मिलता है ना, उस सूर्य के प्रकाश का अगर 10वां भाग भी मिल गया, तो प्रकाश, ये जो पौधे होते हैं आराम से फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, उनको कोई समस्या नहीं होती। समझना मेरी बात। 10वां भाग मतलब क्या? तुम एक पेड़ को क्या करो, अपने घर में लगा दो, और जो परावर्तन के जरिए, रिफ्लेक्शन के जरिए जो लाइट पड़ेगा, उतना अगर पौधे को मिल गया ना, तो उतना से भी वो काम चला जाएगा। तो वो कभी लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनने वाला है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमेशा वातावरण में होता है, हाँ कभी कभी लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन सामान्यतः वो नहीं होता है, ठीक है ना। तापमान की बात करेंगे तो वो भी सामान्यतः लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है। लेकिन अगर वाटर की बात करेंगे ना, तो सामान्यतः, ऑफ्टेन, ऑफेन, ये लिमिटिंग फैक्टर के जैसे बिहेव करता है। मतलब क्या कि पौधे का डेवलपमेंट कैसा होगा, ग्रोथ कैसा होगा, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा, कैसे उसमें वृद्धि होगी, वो सामान्यतः तय किया जाता है इस वाटर के द्वारा, ठीक है ना। वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, कितना मात्रा में वो उपलब्ध है, ठीक है ना। तो इसके आधार पे क्या करता है वो, हमारा एक तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पे उसका जो ग्रोथ है वो डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो प्लांट वाटर रिलेशन में यही हम लोग को समझना था कि किस तरीके से प्लांट जो हमारा है ना, उसके लिए वाटर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। वाटर मिला 92% उसके बॉडी का पानी है, ठीक है ना। तो समझ सकते हो बिना पानी का तो वाटरमेलन हो ही नहीं सकता ना। वैसा ही कॉर्न प्लांट की बात करेंगे, तो चूंकि वो एक दिन में 3 लीटर पानी पी जाता है, इस आधार पे तुम पानी का महत्व समझ सकते हो ना। वैसे ही अगर मस्टर्ड प्लांट की हम लोग बात करेंगे, तो चूंकि 5 घंटे में मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पेड़, अपने भार के बराबर पानी को पी जाता है, इस आधार पे इसका इंपॉर्टेंस हम लोग समझ सकते हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे कि ये हमारा वाटर कैसे एक्ट करता है, तो लिमिटिंग एजेंट के जैसे काम करता है, लिमिटिंग फैक्टर के जैसे काम करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे है। जो भी मैंने लिखा वो क्लियर है क्या कि नहीं बेटा, बताना मुझे। बिल्कुल माई सही बोल रही हो तुम, एक्सेलेंट। बताना, चीजें क्लियर है? ओके जी, वेरी गुड, एक्सेलेंट बेटा, एक्सेलेंट। चल ठीक है, तो इसको अपन हटाते हैं और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ओके बेटा, चल एक छोटा सा टॉपिक है, केमिस्ट्री का ही है, ठीक है ना। अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सुचेता तो इतना लेट क्यों है ये बता बेटा? अभी आई नहीं है, 1 मिनट आने दो उसको। ओके, चलो ठीक है। हम लोग एक डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक, केमिस्ट्री का है, उसको हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी कौन बताने जा रही है बताओ, कौन बताएगा? परमिएबिलिटी डिफाइन कर दो कोई, परमिएबिलिटी क्या है? हम्म, कौन बताएगा? ओके, मैं बताता हूँ, चलो ठीक है। जैसे मान लो कोई एक झिल्ली है, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। एक मेम्ब्रेन है, मान लो। ये जो मेम्ब्रेन है बेटा, इसका मैं नाम हम कुछ नहीं दे रहा, सीधे मैं बोलता हूँ ये एक मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है। समझना मेरी बात, ठीक है ना। अब ध्यान दो, कोई मॉलिक्यूल है, कोई अणु है, अगर इस मेम्ब्रेन से सीधे क्रॉस कर जाए बिना रोक टोक के, ठीक है ना, हो सकता है
कि वो जो है ना वहां पे जाए, लेकिन उतना ज्यादा मात्रा में नहीं जाए। हो सकता है सेमी परमिएबल हो, थोड़ा मात्रा में। ये ए मॉलिक्यूल जो है ये भी जा रहा है इधर से, बी मॉलिक्यूल भी जा रहा है, सी मॉलिक्यूल भी जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ए मॉलिक्यूल तो जा पाएगा लेकिन बी मॉलिक्यूल जो है वो नहीं जा पाएगा, और सी मॉलिक्यूल है वो नहीं जा पाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी मॉलिक्यूल वहां से क्रॉस ना करे ना। तो परमिएबिलिटी क्या है? परमिएबिलिटी जो है ना किसी झिल्ली की वो गुण है जिसके आधार पे किसी मॉलिक्यूल को वो आने देता है या जाने देता है। ठीक है ना? तो हम परमिएबिलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा? मैं डिफाइन करता हूं। हम बोल सकते हैं ये क्या है? ये है प्रॉपर्टी ऑफ, क्या हम बोल सकते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, या ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एक्रॉस, क्या तो बोल सकते हैं एक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है ना? किसी मेम्ब्रेन से कोई मॉलिक्यूल जाता है या आता है, जाता है कि नहीं जाता है, आता है कि नहीं आता है, उसी प्रॉपर्टी को, उसी गुण को बेटा जी हम लोग क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना? तो परमिएबिलिटी क्या है? किसी झिल्ली से किसी मॉलिक्यूल का आना जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है? मतलब क्या, ये जो गुण है परमिएबिलिटी किसका गुण है? ये सिंपली एक प्रॉपर्टी है किसी मेम्ब्रेन का ना, कोई झिल्ली का। किसी झिल्ली से कोई मॉलिक्यूल जाता है कि नहीं जाता है, किस तरीके से जाता है, किस तरीके से नहीं जाता है, यही जो गुण है उसी को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है ना बेटा? अब ध्यान देना, परमिएबिलिटी के आधार पे हम लोग अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में जो मॉलिक्यूल, ये मतलब मेम्ब्रेन है, उसको तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान देना, अपन इसको तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहीं पे बनाता हूँ, ठीक है? ध्यान देना, हम लोग मतलब कि तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा कैटेगरी है बेटा? बताते हैं, ध्यान दें। सॉरी, ध्यान देना। जैसे सेल वॉल का नाम तो हम लोग सुने हैं, सेल का सेल वॉल। हाँ, सबसे पहले हम लोग सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल, ठीक है ना? अगर हम लोग सेल वॉल की बात करेंगे बेटा, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, सेल वॉल की बात करेंगे तो सेल वॉल डेड मटेरियल है, सेल का एक तरीके से डिपोजिशन है। अगर मान लो हम लोग सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाए तो ध्यान देना, अगर अपन सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाए जो सेलुलोज और हेमिसेलुलोज का बना हुआ होता है, उसमें तुम देखोगे क्या कि उसमें बड़े बड़े छेद होते हैं बीच में। मैं बता देता हूं, उसमें बड़े बड़े छेद होते हैं, और ये इतने बड़े छेद होते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल इससे होकर के आसानी से क्रॉस कर जाता है। कोई मॉलिक्यूल ए है, ठीक है ना, और वो मॉलिक्यूल ए जाना चाहता है तो आसानी से इसे क्रॉस कर जाएगा। ठीक है ना? कोई मॉलिक्यूल बी है, वो मॉलिक्यूल बी जाना चाहता है, वो भी आसानी से क्रॉस कर जाएगा। कोई मॉलिक्यूल सी है, वो जाना चाहता है, सी मॉलिक्यूल भी आसानी से क्रॉस कर जाएगा, डी मॉलिक्यूल भी आसानी से क्रॉस कर जाएगा। मतलब क्या, हम लोग सेल वॉल के बारे में बोल सकते हैं एक ऐसा हमारा मेम्ब्रेन है जिससे कोई भी मॉलिक्यूल आसानी से आ सकता है या जा सकता है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल को बिना रोके टोके आने जाने दिया जाए ना, तो वैसे मेम्ब्रेन को या वैसे बाउंड्री को या वैसे लाइन को हम लोग बोलते हैं फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना? या सीधे उसको हम लोग परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो बेटा जी, अगर मेम्ब्रेन की हम लोग परमेबल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो क्या है? परमेबल मेम्ब्रेन जो हमारा है ना, ऐसा मेम्ब्रेन है जिससे अक्रॉस कोई भी मॉलिक्यूल आसानी से क्रॉस कर सकता है बिना किसी रोक टोक। ठीक है बेटा? चल, दूसरा बात कर लेते हैं। ठीक है ना? एक और मेम्ब्रेन होता है, ध्यान देना। कुछ ऐसे मेम्ब्रेन होते हैं जो कि इतने सख्त होते हैं कि किसी मॉलिक्यूल को आने जाने नहीं देंगे, एकदम बीच में पड़े हुए होंगे, किसी को अपने अंदर से क्रॉस नहीं होने देंगे। जैसे एक मेम्ब्रेन में बना देता हूं, ठीक है ना? इस मेम्ब्रेन की खासियत है कि कोई भी मॉलिक्यूल, पतला से पतला मॉलिक्यूल भी अगर उससे क्रॉस होना चाहे ना, तो उसको नहीं जाने देता, किसी मॉलिक्यूल को जाने नहीं देता। एकदम बैरियर बन गया है। ठीक है ना? किसी भी मॉलिक्यूल को वो नहीं जाने देता। ठीक है ना? तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल को क्रॉस नहीं करने दे रहा है बेटा, तो उसको क्या नाम देने वाले हैं हम लोग? उसको बोल सकते हैं कि ये इम्परमिएबल है, मतलब परमिएबल नहीं है, पारगम्य नहीं है, नहीं जाने देता। ठीक है ना? इसको हम लोग परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? इसको इम्परमिएबल मेम्ब्रेन जो है उस नाम से डिस्कस करेंगे।
ओके, ये क्रॉस क्यों नहीं कर पाएगा बेटा? बेटा इसके अंदर में कोई छेद होता ही नहीं, पोर होता ही नहीं है। क्योंकि उसके अंदर में पोर है ही नहीं, तो कैसे क्रॉस कर पाएगा? देख रहे हो यहाँ पे मैंने पोर नहीं बनाया है, ठीक है ना? तो अगर कोई मॉलिक्यूल उस झिल्ली से होकर के क्रॉस नहीं कर पाए, तो बेटा उसको हम लोग क्या नाम देंगे? इम्परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? चलो, अब हम लोग एक और बात कर लेते हैं, ध्यान देना। कुछ मेम्ब्रेन थोड़ा खास होते हैं, ध्यान देना। कुछ मेम्ब्रेन थोड़ा खास होते हैं। किस मामले में? अपन डायग्राम बना करके यहाँ पे समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन बना रहा हूं, इस मेम्ब्रेन की खासियत क्या है पता है आपको? इस मेम्ब्रेन की खासियत ये है कि वैसे तो ये मेम्ब्रेन हमारा जो है इम्परमिएबल है, किसी चीज को जाने आने नहीं देता है। लेकिन कुछ कुछ विशेष प्रकार के मॉलिक्यूल हैं, उसको जाने देंगे, ठीक है ना? जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल ए है, ये बेचारा ए यहाँ पे बैठा हुआ है, दिन भर जाने की कोशिश कर रहा है, जाने ही नहीं दे रहा है उसको, ठीक है ना? कारण है इसका शेप साइज ऐसा है कि इसके लिए नली बना ही नहीं है, छेद है ही नहीं, बेचारा बीच में ही फंस जाता है, नहीं जा पाता है ये, ठीक है ना? लेकिन वहीं पे एक मॉलिक्यूल बी है, ठीक है ना? ध्यान देना, वहीं पे एक मॉलिक्यूल बी है, ठीक है ना? इसका शरीर का संरचना ऐसा है कि आसानी से ये इससे जा सकता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? यहाँ पे देखेंगे तो कुछ मॉलिक्यूल तो जा रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल नहीं जा रहे। अगर कुछ मॉलिक्यूल जा रहे हैं मतलब परमिएबल है, और क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल नहीं जा रहे हैं इसलिए परमिएबल नहीं है भी है। इसी आधार पे बोला गया कि ये परमिएबल भी है, नहीं भी है। और इस आधार पे इसको नाम दिया गया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना? इसको हम लोग बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना? इसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है उस नाम से जानते हैं बेटा जी। ओके, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं आपको, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ही एक एग्जांपल है, सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके, सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये क्या है? तो सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का सबसे अच्छा एग्जांपल जो अगर हम लोग बात करेंगे तो वो अपना आ जाता है सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है ना कि हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है ना चौकीदार के जैसा है। जैसे मान लो ये एक सेल है, एक सेल में ये हमारा कोई प्रोटीन है, मान लो कैरियर प्रोटीन है। और इस कैरियर प्रोटीन की खासियत यह है कि केवल ये मॉलिक्यूल एक्स को अंदर जाने देता है। तो क्या लगता है, अगर एक्स को जाने देता है तो क्या ये वाई को भी लेके जाएगा? बिल्कुल नहीं, वाई को वहीं पे रोक देगा ना। मतलब क्या, यहाँ पे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना सेलेक्ट करके चीजों को अंदर में भेजता है, ठीक है ना? क्योंकि ये सेलेक्ट करके चीजों को अंदर में भेजता है, इसलिए बेटा हम लोग इसको विशेष नाम से जानते हैं, सेलेक्टिवली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? तो इस आधार पे बेटा अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें क्या पता चला, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी हमारा जो ये परमिएबिलिटी के आधार पे मेम्ब्रेन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो मेम्ब्रेन हमारे जो है वो परमिएबल मेम्ब्रेन हो सकते हैं, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन हो सकते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो सकते हैं, उसके साथ साथ अपन बोल सकते हैं सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो सकते हैं। परमिएबल मेम्ब्रेन की खासियत क्या है? किसी भी तरीके का मॉलिक्यूल आसानी से उसे होकर क्रॉस कर सकते हैं, एग्जांपल सेल वॉल। इम्परमेबल का मतलब क्या होगा? कोई भी नहीं जा पाएगा उधर से। सेमी परमेबल का मतलब क्या हुआ? कुछ मॉलिक्यूल जा सकते हैं, सारे मॉलिक्यूल नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल में भी अगर सेलेक्ट करके भेजा जाए कि नहीं इसको अभी रोक देते हैं बाद में भेजेंगे, अभी रहने देते हैं, अगर इस तरीके से सिलेक्शन के बाद भेजा जाए, ठीक है ना? सेमी परमेबल में भी अगर सिलेक्शन की बात भेजा जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे सेलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसका एग्जांपल हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना? तो बेटा ये जो मैंने बताया ये सारी चीजें क्लियर है क्या? हाँ या ना? बताना मुझे चैट बॉक्स में जल्दी। ओके जी, वेरी गुड, एक्सलेंट बेटा। चलो ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड बेटा, आज भी एक्सलेंट। चलो ठीक है, ओके। हाँ, ये हमारा था परमेबिलिटी। परमेबिलिटी के बाद थोड़ा सा एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं बेटा, ये भी अपने फिजिकल केमिस्ट्री का एक पोर्शन है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता देता हूँ, 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके केमिस्ट्री के लिए, ठीक है ना? हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन को कौन कौन डिफाइन कर सकता है? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, व्हाट इज सॉल्यूशन? हम्म, वेरी गुड अधिभा, बता दो सॉल्यूशन क्या होता है?
वेरी गुड। हम ऐसे बोल सकते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशन बनता है, नो डाउट, ये तो तुम्हें पता है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट बात है, वेरी गुड बेटा। ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है उससे मिलकर बना हुआ होता है। बट इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? सॉल्यूट जो है ना एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉरी सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मात्रा फिक्स होती है। अगर भी कोई भी चीज को मिक्स किया जाए एक फिक्स रेशियो में, तब वो बनता है सॉल्यूशन। और अगर फिक्स रेशियो में उसको नहीं मिलाया जाए, जैसे तैसे मिला दिया जाए, तो क्या बोलेंगे उसको? तब उसको हम लोग बोलेंगे मिक्सचर। ठीक है ना? तो मिक्सचर और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? सॉल्यूशन में हमेशा मात्रा जो है वो फिक्स होता है, जबकि अगर हम लोग बात करेंगे तो मिक्सचर में मात्रा जो है वो फिक्स नहीं होता है, जो रेशियो है वो फिक्स नहीं होता। ठीक है ना? ओके, चले थोड़ा आगे से हम लोग डिस्कस कर लें। बेटा हम लोग बात कर लेते हैं सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स की बात कर लेते हैं। ठीक है ना? सॉल्यूशन के हम लोग यहाँ पे टाइप्स की बात करते हैं। देखना बेटा, अगर हम लोग इसके टाइप्स की बात करेंगे, हाँ, अलग अलग आधार पे अलग अलग टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पे डिवाइड करता हूँ, मात्रा के आधार पे। ध्यान देना, अगर हम लोग मात्रा के आधार पे बात करेंगे ना बेटा, तो ये 3 तरीके का है। ठीक है ना? मैं नाम लिखता हूँ, पहले सुनना। सबसे पहला जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सबसे पहला जो हमारा सॉल्यूशन है, दैट वन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, चलिए जी, पहले हम लोग देख लें आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या कहानी है यहाँ पे। सब पहले वर्ड को ध्यान दो, आइसो। आइसो का मतलब होता है सेम, एक जैसा। ओके, एक जैसा, सेम। ठीक है ना? और टोन का मतलब क्या हुआ? टोन का मतलब होता है दबाव या प्रेशर, प्रेशर लगाना, सेम प्रेशर लगाना। ठीक है ना? टोन का मतलब होता है प्रेशर। ठीक है ना? अगर ऐसा हो कि दो सॉल्यूशन को एक साथ रखा जाए और पता चलेगा दोनों में जो सॉल्यूट है ना एक समान प्रेशर लगा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए इसको समझ के हम लोग ड्रॉ करके समझते हैं, तभी तुम्हें समझ में आएगा, वैसे नहीं आने वाला। ठीक है ना? मान ले एक तुमने यहाँ पे डब्बा लिया, दूसरा डब्बा तुमने ये भी लिया। ठीक है ना? और दोनों जो डब्बा है उसमें 1-1 लीटर पानी भरा हुआ है। इसमें भी 1 लीटर पानी है और इसमें भी 1 लीटर पानी। ठीक है ना? और खास बात ये है कि यहाँ पे जो है ना इसका जो ये मेम्ब्रेन है, ध्यान देना। ठीक है ना? ये जो हमारा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, हाँ ये हाँ, ये दोनों में इतना ही पानी रखा हुआ है। उसके साथ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है बेटा, ध्यान दे। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे क्या किया गया है, इसको एक नली के साथ जोड़ दिया। चलो एक नली मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है ना? समझना मेरी बात अच्छे से। ये यहाँ पे मैं नली बना रहा हूँ। ओके, और दोनों को अपन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है ना? और ये अपना डब्बा रहा। हम क्या कर रहे हैं, दोनों में, इसमें भी 5 मोल ग्लूकोज ले रहे हैं। ठीक है ना? और इसमें भी 5 मोल ग्लूकोज ले रहे हैं। दोनों में उतना हम लोग ग्लूकोज डाल रहे हैं। ठीक है ना? तो तुम मुझे बता, ये जो हमारा ये वाला है, ये जो हमारा ए वाला जो डब्बा है उसका मोलरिटी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम मोलरिटी कहलाता है, कितना हो जाएगा? 5 होगा ना। इसका मोलरिटी क्या हो जाएगा, ए का मोलरिटी जो है वो 5 हो जाएगा। इसका मोलरिटी जो है वो कितना होगा बेटा, 5 होगा ना। जबकि अगर हम लोग इसमें देखें, तो ये जो बी वाला जो हमारा है, इसमें भी हम लोग अगर इसका मोलरिटी चेक करें, तो इसका भी मोलरिटी कितना होगा, 5 होगा ना। अगर दोनों का मोलरिटी 5 है बेटा, तो तुमको क्या लग रहा है मुझे बताना, अगर यहाँ पे हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाते, ठीक है ना, और इस मेम्ब्रेन की खासियत यह है कि ये पानी को तो जाने देगा, लेकिन ये ग्लूकोज जो है उसको नहीं जाने देगा। तो मुझे बता, क्या इन दोनों का जो हमारा प्रेशर है या दोनों का जो हमारा लेवल है, क्या यहाँ पे नेट मूवमेंट होगा पानी का, ये पानी का या ग्लूकोज का किसी भी चीज का, इधर से इधर या इधर से इधर, होगा या नहीं? नहीं होगा ना। तो चूंकि यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग देखें, तो यहाँ पे चूंकि दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, ठीक है ना,
क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, इसी कारण से मोमेंट नहीं होगा। अगर मोमेंट यहाँ पे नहीं होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा कैसा सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। बेटा पानी इस मेम्ब्रेन से आ जा सकता है माही, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये सिलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात मैं कर रहा हूँ। मूव कर सकता है लेकिन नेट मूवमेंट नहीं होगा ना, नेट मूवमेंट नहीं होगा। ओके, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। चूंकि सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, इसी कारण से बोल सकते हैं हेंस नेट मोमेंट ऑफ वाटर जो है वो नहीं हो, ठीक है ना। ऐसे हम लोग सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब पूछा जा रहा है सर नेट मोमेंट का मतलब क्या होता है। देख, नेट मोमेंट की मतलब क्या होती है समझ। जैसे हो सकता है गलती से दो तीन मॉलिक्यूल टहलते हुए इधर चला गया, अगर दो तीन मॉलिक्यूल वाटर का टहलते हुए इधर चला गया तो ऐसा भी तो संभावना है इधर से भी दो तीन मॉलिक्यूल टहलते हुए आ गया। तो चूंकि दोनों तरफ से मॉलिक्यूल आए गए हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि नेट यहाँ पे जीरो हो गया। मेरे कहने का मतलब ये था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो पता चलता है कि हमारा पहला सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, जिसमें दोनों तरफ सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होता है, सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होता है, ठीक है ना। एक मिनट, सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होती है, इसी कारण से नेट मोमेंट नहीं होगा, और नेट मोमेंट नहीं होगा तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों तरफ एक जैसा प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो ये था अपना आइसोटेनिक सॉल्यूशन। क्लियर है क्या बेटा, हाँ या ना। चैट बॉक्स में बताना मुझे। ओके, वेरी गुड बेटा, एक्सलेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। ओके जी, क्लियर। चलिए सेकंड की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। सेकंड जो हमारा एग्जांपल है ना बेटा, वो है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर, ओके, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, अपन अब हम ऐसा करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। आधी जनता को तो नाम से ही पता चल गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हाइपर, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। हाइपरटोनिक में शायद सुनते होगे, बहुत तेजी से जो चलता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटेंशन ना, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाई। क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं हाई टोन या प्रेशर या कंसंट्रेशन, हाई प्रेशर या कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, चल ध्यान दे, समझ। मान ले हमने एक इस तरीके से डब्बा लिया, ठीक है ना। और उस डब्बे में हमने क्या किया है, ध्यान देना। उस डब्बे में हमने एक किशमिश, किशमिश नहीं, एक अंगूर ले लिया है, लेट सपोज। एक अंगूर ले लिया है, एक प्लांट ले लिया है, ठीक है ना। एक हमने यहाँ पे क्या किया है, प्लांट सेल ले लिया है बेटा। एक प्लांट सेल लेता हूं मैं, ठीक है ना। इसके अंदर में एक प्लांट सेल को ला करके मैं डाल देता हूँ। ओके, मान लो ये प्लांट सेल है, ये क्या है बेटा, प्लांट सेल है। थोड़ा मैं और इसको बड़ा बना दूं, एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। ओके, इसके अंदर में हमने क्या किया, एक प्लांट सेल ला करके डाल दिया, ये है प्लांट सेल। मान ले हमने बाहर से इसको डाला है, ये अपना प्लांट सेल, ठीक है ना। उस प्लांट सेल को हमने यहाँ पे डाला बेटा। और खास बात क्या है, ये जो प्लांट सेल है, उस प्लांट सेल के चारों तरफ हमने पानी डाल दिया, ठीक है। चलो पानी डालते हैं अपन, इसके बाहर में हमने पानी डाल दिया, ठीक है ना। इसके बाहर में हमने पानी डाल दिया, और उस पानी में हमने क्या किया है पता है आपको, उस पानी में हमने क्या डाल दिया, एक दो चम्मच नमक डाल दिया। हमने इसके अंदर में NaCl डाल दिया, मान लो ऐसा, हमने दो तीन चम्मच उसमें नमक डाल दिया, ठीक है ना। और नमक डालते ही क्या हुआ है, इसका जो प्लांट सेल के अंदर में भी कुछ ना कुछ मोलरिटी होगा, M1 मान लेते हैं। और ये जो नमक डालने के बाद जो बाहर में मोलरिटी बना है उसको हम लोग M2 मान लेते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि जो मोलरिटी जो M2 है ना, वो ज्यादा है M1 की तुलना में। इसका मतलब क्या हुआ, हम बोल सकते हैं M2 सॉल्यूशन जो हमारा है, बाहर में जो हमने नमक डाल करके बनाया है, उस सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है कितना हो गया बेटा, ज्यादा हो गया। जबकि प्लांट जो है उसमें कैसा है, वहां पे
कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है? सॉल्यूट का ज्यादा होना या सॉल्वेंट का ज्यादा होना, बताना मुझे। कंसंट्रेशन का ज्यादा होना उसका मतलब क्या हुआ? सॉल्यूट का ज्यादा होना है या सॉल्वेंट का ज्यादा होना? चैट बॉक्स में बताना मुझे। सॉल्यूट का ज्यादा। ओके ओके। हाँ वेरी गुड। तो हमने क्या डिस्कस किया, चूंकि नमक पानी का जो घोल हमने डाला उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है। सॉल्यूट की ज्यादा मात्रा है मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं, सॉल्यूशन जो हमने बाहर में बनाया उसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, जबकि प्लांट सेल में सॉल्यूट की मात्रा कम है। हम लोग को बेटा पता है कि कोई भी सेल मेम्ब्रेन हो, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली सेमी परमेबल होता है, ठीक है ना? ध्यान देना, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये कैसा होता है, ये होता है सेलेक्टिव सेमी परमेबल, ठीक है ना? इसको हम लोग सेलेक्टिवली सेमी परमेबल के नाम से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा? अब ध्यान दो मेरी बात समझना। ये जो सेलेक्टिवली सेमी परमेबल है ना, इसकी खासियत क्या है पता है? इसकी खासियत ये है कि ये नमक पानी के घोल को, या नमक पानी जो हमारा नमक जो पानी में से देखेंगे तो नमक को कभी भी नहीं जाने देता, ठीक है ना? ये अलाउ करता है ओनली वाटर टू क्रॉस, केवल वाटर को क्रॉस करने का अलाउंस करता है। अच्छा बेटा एक बात बता मुझे, कंसंट्रेशन M2 में सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है उसका मतलब क्या, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है या कम? चैट बॉक्स में बताना। सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा है तो सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा या कम? वेरी गुड बेटा। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्वेंट जो होती है उसकी मात्रा कम ना। और अगर हम लोग M1 की बात करें तो उसमें सॉल्यूट की मात्रा कम, मतलब क्या, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा या कम? जल्दी। अगर हमारा सॉल्यूट की मात्रा कम है तो सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा होगा ना बेटा। बोल सकते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट जो है उसकी मात्रा ज्यादा। ओके। मतलब क्या, जो हमने यहाँ पे रखा अच्छा सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है बेटा, पानी ही तो है ना, ये वाटर ही तो है, पानी है। हम लोग पानी की ही तो बात कर रहे हैं ना, पानी की तो बात कर रहे हैं। मतलब क्या, हम लोग अगर पानी की बात करें, अगर हम लोग वाटर की बात करेंगे बेटा ध्यान देना, अगर अपन यहाँ पे 1 मिनट, ओके, अगर हम लोग यहाँ पे पानी की बात करेंगे तो पानी जो है ना बाहर में जो है ना हमारा, ठीक है ना, वो कम मात्रा में है, ठीक है ना? और अंदर में जो है वो पानी ज्यादा मात्रा में है, ठीक है ना? और साथ साथ अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पानी को अंदर बाहर आने जाने से नहीं रोकता है। तो तू मुझे बता, पानी सेल से बाहर निकलेगा या सेल की तरफ जाएगा, ये मुझे बता। सेल से बाहर निकलेगा या सेल की तरफ जाएगा? सेल में ज्यादा पानी है, बाहर में मात्रा में कम पानी है, तो क्या होगा, पानी जो है वो बाहर सेल की तरफ निकलेगा, सॉरी बाहर की ओर निकलेगा। वाटर का मूवमेंट जो है वो बाहर की तरफ होगा, है ना बेटा? मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे नमक पानी का जो घोल बना वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है हमारा। और क्या होता है, उसका इतना इफेक्ट होता है कि वो सेल के अंदर से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, हम लोग बोल सकते हैं इसका मतलब हुआ हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्या, सॉल्यूट। जो सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है किसमें, तो इन सॉल्यूशन, ठीक है ना? और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, हम लोग बोल सकते हैं कि वाटर जो है वो क्या होता है, वो बाहर आ जाता है, कम्स आउट ऑफ, कम्स आउट इनटू द सॉल्यूशन ना, वो सॉल्यूशन में चला आता है, ठीक है ना? और जैसे ही बेटा जी वो सॉल्यूशन में चला आएगा तो क्या होगा, सेल जो है अपना वो श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक सेल जो है ना अपना वो पिचक जाएगा, एकदम श्रिंक कर जाता है, ठीक है ना? तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ठीक है ना? और उसमें अगर किसी सेल को डाल दिए तो सेल का पानी बाहर निकल जाएगा, और सेल का पानी जैसे ही बाहर निकलेगा वो सेल जो है वो कैसा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। इसके बारे में फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद, अभी अपन इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? पेज नंबर बताना मुझे बेटा, चैट बॉक्स में पेज नंबर बताओ जल्दी। ओके गुड, पेज नंबर 3। चलिए जी, अपन इससे आगे बात करते हैं। 5 है। अरे रामलाल तुमको हम बैन कर देंगे बेटा, तो जिंदगी भर क्लास में नहीं आ पाएगा, मेरा बदमाशी क्यों कर रहा है?
एक मिनट, इस गधा प्रसाद को भगाने दूंगा। बैल बुद्धि है एकदम। अब अपन थर्ड वर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर अगर हम लोग एग्जांपल की बात करेंगे तो उसमें आ जाता है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कुछ ऐसा ही है, देख लेते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आसानी से तुम इसको पहचान जाओगे जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन समझ गया, तो इसको भी समझ जाओ। ध्यान देना। हाइपो का मतलब होता है कम हो जाना, नीचे हो जाना। जैसे नहीं बोलते हैं हाइपोटेंशन हो गया है, लो ब्लड प्रेशर हो गया है, लो हो जाना है, कम हो जाना ना। तो हाइपो का लिटिल मीनिंग होता है कम। और टोन का मतलब होता है प्रेशर। ठीक है ना। टोन का मतलब होता है प्रेशर। ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसा सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है लो। ठीक है ना। टोन का मतलब होता है प्रेशर भी बोल सकते हो, या इसको कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो। ठीक है ना। तो सिंपली बोल सकते हैं, ठीक है ना, लो कंसंट्रेशन। ठीक है ना। लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ओके, वेरी गुड। लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है ना। सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो जाए, तो उसको बेटा हम लोग क्या नाम देने वाले हैं, उसको हम लोग बोलने वाले हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वैसे हम लोग बना लेते हैं फिर से। मान लो एक हमारे पास बॉक्स है, इस बॉक्स में हमने क्या किया, एक किशमिश को डाला। पिचका हुआ एकदम किशमिश। ठीक है ना। एक किशमिश एकदम पिचका हुआ है। ठीक है। और इसके तरफ चारों तरफ हमने क्या किया है, पानी डाला है। और उस पानी में खास बात क्या है, इस पानी में नमक की मात्रा हमने बहुत कम ले रखा है, न के बराबर ले रखा है। ठीक है ना। तो नो डाउट, अगर हम लोग न के बराबर अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे, ध्यान देना, अगर न के बराबर हम लोग लेंगे वहां पे नमक, तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ही होगा हमारा ना। मतलब यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशन लिया, इसमें ज्यादा पानी है। ये जो सॉल्यूशन हमारा है, ये कैसा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी, ध्यान दीजिएगा। हाइपोटोनिक का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट यहाँ पे कम मात्रा में। ठीक है ना। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हाइपोटोनिक, लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पे कम मात्रा में है। सॉल्यूट कम मात्रा में होने का मतलब क्या, सॉल्वेंट ज्यादा या कम, चैट बॉक्स में बताओ। सॉल्वेंट ज्यादा या कम। हम्म। सॉल्वेंट ज्यादा या कम, जल्दी बताओ। वेरी गुड। इसका मतलब हुआ सॉल्वेंट जो हमारा है वो कितना है, ज्यादा मात्रा में है। ओके। सॉल्यूट कम मात्रा में बेटा, ठीक है ना। सॉल्यूट कम मात्रा में है, मतलब यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में है। मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट का मतलब पानी ही ना। पानी ज्यादा मात्रा में है। और बेटा अगर पानी यहाँ पे ज्यादा मात्रा में है, तो तू बता मुझे, पानी अगर यहाँ पे ज्यादा मात्रा में है, तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, किसमिस के अंदर में घुस जाएगा। और किसमिस के अंदर में घुसा तो वो क्या होगा, फूलेगा, फैलेगा वो ना। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है। इसमें क्या होता है, कोई अगर हम लोग सेल को डालेंगे तो उसके अंदर में पानी भरेगा और वो फूलेगा। इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं इम्बाइप्सन, लेकिन बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे फिर से। ठीक है ना। तो ये था हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना। क्लियर ना। ओके बेटा, वेरी गुड, एक्सलेंट। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। कुल मिलाकर के हमने सॉल्यूशन कितने टाइप के यहाँ पे डिस्कस किए हैं, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन हमने किसके कितने प्रकार के डिस्कस किए हैं, तीन प्रकार के। पहला जो हमने डिस्कस किया उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन ना। दूसरा हमने डिस्कस किया यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ना। और तीसरा हमने डिस्कस किया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे इक्वल या बढ़, ज्यादा या कम। आइसो में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इक्वल, हाई या लो, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड, यहाँ पे इक्वल कंसंट्रेशन होगा इसीलिए आइसोटोनिक। ओके। हाइपोटोनिक में बताना ज्यादा या कम। हाइपो हाइपो हाइपो, लो, वेरी गुड। लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, एक्सलेंट बेटा। और हाइपर में क्या बोलेंगे हम लोग, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ना। तो ये सारी चीजें हैं, हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है उसको अच्छे से डिस्कस कर लिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट वन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है ना, मैं इसको मिटाता हूँ। ओके। अब अपन डिस्कस करते हैं ऑस्मोसिस। जस्ट सॉल्यूशन डिस्कस कर लिए तो ऑस्मोसिस भी समझ में आपको आ जाएगा। बहुत आसान चीज है। ओके। ऑस्मोसिस को भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। ओके बेटा। चलो ठीक है। ऑस्मोसिस के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, ऑस्मोसिस कुछ और नहीं, अगर सॉल्वेंट, ध्यान देना, अगर सॉल्वेंट मतलब पानी, अगर पानी क्या हो, कि अगर मूव करे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की अक्रॉस, तो उस घटना को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है ना। ऑस्मोसिस इज नथिंग, ऑस्मोसिस इज व्हाट,
मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस किससे, तो सेलेक्टिव सेमी या सेमी परमेबल भी बोल सकते हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वाटर जो हमारा है ना, उसका मोमेंट होता है, तो बेटा जी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ऑस्मोसिस के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और कोई भी चीज अगर अपने से जाएगा तो ज्यादा से कम की तरफ जाता है या कम से ज्यादा की ओर जाता है? अगर खुद से जाना चाहे तो बताना मुझे, हाई से लो या लो से हाई, अगर खुद से जाना चाहे तो। हाँ, मतलब फ्रॉम हाई टू लो ना, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन, लो वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस इज नथिंग, ऑस्मोसिस इज सिंपली क्या, मूवमेंट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। या बेटा अगर पानी जो हमारा, मान लो अगर पानी ज्यादा मात्रा में है तो उसको कैसा सॉल्यूशन बोलेंगे, हाइपो या हाइपर? अगर पानी ज्यादा मात्रा में है तो उसको हाइपो बोलेंगे या हाइपर बोलेंगे? हाँ, पानी ज्यादा मात्रा में, सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में। सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा मतलब क्या, सॉल्यूट कम मात्रा में। और सॉल्यूट कम मात्रा में मतलब क्या, हाइपो। एक्सेलेंट। मतलब क्या, पानी का ज्यादा होना हाइपो ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ओके, वेरी गुड। अगर ऐसा हो कि पानी कम हो तो बताना मुझे, पानी का मात्रा मतलब सॉल्वेंट का मात्रा कम, अगर सॉल्वेंट का मात्रा कम तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, वेरी गुड, एक्सेलेंट, इसको हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ओके। तो यहाँ पे पानी ज्यादा से कम कम की तरफ जाएगा ना, पानी का मूवमेंट कैसा होगा, ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ, ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर ना। मतलब क्या, हाइपर से हाइपो या हाइपो से हाइपर, पानी का मूवमेंट किधर हो रहा है, हाइपर से हाइपो या हाइपो से हाइपर, बताना मुझे चैट बॉक्स में। वेरी गुड, इसको हम लोग हाइपो से हाइपर बोलेंगे ना, हाइपो से हाइपर अक्रॉस किससे, किससे होकर के बेटा, अक्रॉस, एक्सलेंट बेटा, अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये है अपना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मैं यहां पे लिख देता हूं, ओके। एक मिनट रुक जाओ, अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो कि पानी जो है ना ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाए, या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ जाए, अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो इस इवेंट को बेटा जी हम लोग क्या नाम देंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो बेटा ऑस्मोसिस क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे ये बताओ चैट बॉक्स में, ये क्लियर हुआ, ओके जी, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, माही क्लियर है ना, ओके। पेज नंबर बता मुझे, जल्दी पेज नंबर बता, ओके। तो ये इवेंट जो हमारा है, ज्यादा से कम की तरफ पानी का जाना, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर ऑस्मोसिस, इसको हम लोग बोलते हैं, या बोल सकते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से पानी का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ जाना अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है ना। ओके बेटा, वेरी गुड, इसको मैं सेव करता हूँ, फिर अपन इससे आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, प्रेशर ग्रेडियंट भी बेटा मैं बता रहा हूँ, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट मैंने इसका एक छोटा सा डेफिनेशन बताया बेटा, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे हम लोग क्लियर करेंगे इसको, ठीक है ना। अब चल ध्यान दे, मैं इसको मिटाता हूँ या रहने देता हूँ, हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखता हूँ देते हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बचा हुआ है आज भी, थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा बचा हुआ है, वो क्लियर कर लेते हैं, फिर अपन चलेंगे क्लास से, ठीक है ना। इसका ऑस्मोसिस का कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है ना। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस, देख डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस में ना तुम्हारे सिलेबस में दो ठो दिया हुआ है, मैं एक के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ, या दोनों के बारे में बता देता हूँ, छोड़ो, दो ठो दिया हुआ है। एक एग्जांपल जो है वो है पोटैटो एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, पोटैटो ऑस्मोमीटर उसको हम लोग बोलते हैं, पोटैटो ऑस्मोमीटर एक्सपेरिमेंट, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बट कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है ना। और दूसरा जो एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है, बोलते हैं उसको हम लोग थिस्टल फनेल एक्सपेरिमेंट,
ठीक है ना। तो दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करना है, दोनों के आधार पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो ऑस्मोसिस है वो होता है। ठीक है ना। चल हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले पोटैटो ऑस्मोमीटर के बारे में बात कर लेते हैं, ये आसान है, इसलिए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा वहीं दिया हुआ है, गुड। हमने देखा नहीं है इधर, बहुत दिन से बुक खोला नहीं है इसलिए हमें ध्यान नहीं है। चलो ठीक है, ध्यान दो। हम लोग सबसे पहले पोटैटो ऑस्मोमीटर की बात करें, ध्यान देना। पोटैटो ऑस्मोमीटर क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखो, हम लोग पोटैटो जो हमारा है आलू है, ठीक है ना। अल्टीमेटली आलू तो सेल का ही बना हुआ है ना बेटा। आलू किस चीज का बना हुआ है, अल्टीमेटली तो सेल का बना हुआ है, प्लांट है वो तो प्लांट सेल का ही बना हुआ है ना। तो ऐसा करते हैं, अपन आलू को ले लेते हैं, पहले एक बड़ा सामने हम एक बर्तन लेते हैं, ठीक है ना। और उस बर्तन में हम लोग क्या करते हैं, पहले बर्तन बना लेते हैं, एक मिनट। हम लोग यहाँ पे ये बर्तन कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है ना। एंड उस बर्तन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आलू को लेकर के रख रहे हैं, ठीक है ना। और आलू कुछ उस तरीके से है कि इसको बीच से हमने काट दिया है, आलू के बीच में हमने गड्ढा कर दिया है, समझना मेरी बात। आलू के बीच में हमने गड्ढा कर दिया है, ये पोटैटो है, कच्चा आलू, ठीक है ना। ये आलू है और इसमें हमने क्या किया है, पोटैटो में गड्ढा कर दिया, दिस इज पोटैटो, ठीक है ना। पोटैटो है और पोटैटो के बीच में हमने गड्ढा कर दिया है। और फिर उसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे पानी भर दिया, ध्यान देना। यहाँ पे भी पानी हमने भरा है, ठीक है ना। लेकिन खासियत क्या है, ध्यान दें, दोनों तरफ जो पानी है उस पानी के बारे में थोड़ा सा कुछ अलग चीज है। कुछ नहीं है माही, हमने एक आलू लिया है, आलू को हमने काट दिया है, उसके अंदर में हमने गड्ढा कर दिया है, ठीक है ना। और उसमें उसको गड्ढा करने के बाद हमने क्या किया है, उसको एक सॉल्यूशन में डाल दिया कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अब ध्यान दें, हमने क्या किया है, अब पानी को तैरने के लिए छोड़, आलू को यहाँ पे हम लोग तैरने के लिए ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक है बेटा। अब हमने क्या किया है, ध्यान दें, अगर मान ले कि यहाँ पे इस पे हम लोग, मान लो इसका जो मोलरिटी है वो 2 मोलरिटी है, इसका भी मोलरिटी 2 है स्टार्टिंग में, इधर भी 2 मोल पर लीटर सॉल्यूशन है और इधर भी 2 मोल पर लीटर सॉल्यूशन है। हाँ ये मुझे बता, ये तो प्लांट सेल हमारा है, ये आलू है, पोटैटो है ना। चूंकि ये पोटैटो है तो पोटैटो कैसे बिहेव करेगा, एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्ट करेगा ना। और अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जैसे एक्ट करेगा तो केवल वो पानी को जाने देगा, कभी भी इसके अंदर के सॉल्यूट को नहीं जाने देगा। अब तू मुझे बता, दोनों तरफ अगर हमारा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेम है, मतलब क्या सॉल्वेंट का भी कंसंट्रेशन सेम होगा, अगर कंसंट्रेशन अगर सॉल्वेंट का सेम होगा तो तुम्हें क्या लगता है पानी का जो मोमेंट है वो दोनों तरफ होगा नेट, हाँ या ना। अगर दोनों तरफ इक्वल हो जाए तो क्या नेट मोमेंट ऑफ वाटर होगा, यस और नो, नहीं ना। तो यहां भी क्या देख रहे हैं कि नेट मोमेंट ऑफ वाटर हमारा नहीं, समझना मेरी बात, नेट मोमेंट ऑफ वाटर यहाँ पे देखने को नहीं मिले, ठीक है ना बेटा। लेकिन अगर ऐसा करें कि यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन चेंज कर दें, ध्यान देना, यहाँ पे 2 मोलरिटी की जगह पे हम लोग क्या करें, 1 मोलरिटी अब ले लें, और इधर नीचे हम लोग क्या करेंगे, 3 मोलरिटी ले लें। तो तू मुझे बता, सॉल्यूशन में उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, 3 मोल हो गया। और 3 मोल अगर उसका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हो गया, मतलब सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कितना, ज्यादा या कम, पानी का कंसंट्रेशन कितना, ज्यादा या कम, कम ना। और पानी में का अगर कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो गया तो तुम्हें क्या लगता है, यहाँ पे पानी का मात्रा ज्यादा हो जाएगा, हाँ। और अगर पानी का मात्रा ज्यादा होगा तो पानी इधर जाना मूव कर स्टार्ट कर देगा, करेगा ना। मतलब पानी जो है वो इस आलू से निकल करके इस तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा ना। और इस तरीके से पानी का जो मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ है टुवर्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसी इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। तुम लोग अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, आलू को लेना, बीच से काट के नोच के उसका जो है गुद्दा वो हटा देना, थोड़ा सा उसको कटोरी टाइप का बना लेना, ठीक है ना। 3 चम्मच पानी 3 चम्मच नमक जो है वो डालो पानी में, ग्लास में, उसके ऊपर डाल दो उसको। और फिर इसमें भी पानी डाल दो, आलू का जो गड्ढा है उसमें भी तुम डाल दो, तुमको क्या पता चलेगा, रात भर में इससे पानी निकल निकल करके सारा का सारा जो है वो सॉल्यूशन में चला गया, इसमें पानी नहीं है या कम मात्रा में है, ठीक है ना। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता ये है कि हमारा जो वाटर का मूवमेंट है ना, फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वो चला गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पोटैटो ऑस्मोमीटर में ये कॉन्सेप्ट बेटा बताया गया, ठीक है ना बेटा। चीजें क्लियर है, हाँ या ना, चैट बॉक्स में बताना।